बहुत दिनों के बाद जो है कि आप लोगों के सामने में हाजिर हुए हैं। चूँकि मन तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे लोगों को उम्मीद रहते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कहाँ भरें, क्या करें, नहीं करें। तो थोड़ा सा सर, तो देखिए मेन टारगेटेड मतलब हम लोगों का जो था आरआरबी एएलपी का था, तो पिछले बार नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो है कि इस बार करने की 100% कोशिश रहेगी। 9000 वैकेंसी, पहले 18000 थी, अब 9900, यानी कि इस बार आधा वैकेंसी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, बहुत लोग जो है कि ऐसे हैं जो जिन्होंने CBT 1 निकाला और CBT 2 ट्रेड में फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे लोगों को दुख नहीं, अफसोस नहीं कर रहा, फिर से फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के लिए डेट को एक्सटेंड भी कर दिया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसा भी है कि कैसे क्या करना है, जो ही समय रहा तो हम बताएंगे। ऐसे आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे कि मेरी मम्मी जो है कि 4th स्टेज ओवरियन कैंसर से पीड़ित है, और कहीं ना कहीं उनका इलाज चलवा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इंगेज रह रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, और उतना समय नहीं मिल पा रहा आप लोगों से बात करने का। तो इसलिए अभी समय मिला तो आप लोगों के सामने में आए हैं कि देखिए वैकेंसी जो है, जो लोग टारगेट किए हैं, अब तो देखिए हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, बनेंगे तो ALP ही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे। जेई इससे बढ़िया पोस्ट का है, लेकिन अब मेरा मन से उतर चुका है, अब मैंने ठाना है बनूंगा तो जेई ही बनूंगा। 2-3 बार जो भी मौका मिले, 1-2 बार नहीं ALP बनूंगा, नहीं तो कोशिश रहेगी कि नई चीज़ करने का, क्योंकि ट्रेन चलाने का बहुत शौक़ है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी है भैया 9900, फिर एक बार चांस लगाएंगे इस बार, सारी चीज़ को देखते हुए। जो चीज़ गलती पिछले बार हुआ इस बार नहीं दोहराना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सेफ जोन, अब देखिए वैकेंसी कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको सेफ जोन, सेफ स्कोर, ये सब मायने नहीं रखता है। मेन बात है कि अगर आप, ठीक है, 60-70% क्वेश्चन को डील करते हैं सही, तो आपका रिजल्ट कोई भी बॉर्डर लमसम में हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने पिछले बार गलती की थी, थोड़ा सा लास्ट में बूम करना चाहिए था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई को स्टॉप हो गया था कुछ रीजन से। तो इसलिए जो है कि सेफ जोन, देखिए कि सेफ जोन चुनने का क्या तरीका है। अब देखिए किन्हीं का होता है कि नहीं हमको घर के बगल में रहना है, या किसी को कहीं भी नौकरी मिल जाए कर लेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कि कोई भी आपको एक सीट चाहिए, एक सीट से मतलब है, तो इसलिए जो थोड़ा सा मजबूत होकर लग जाइएगा। आप बार बार एक ही चीज़ नहीं कहेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे सेफ जोन में, जैसे कि आप क्या देखिएगा, जो हम बता देते हैं, एक चूज़ करने का तरीका थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। UR में वैकेंसी देख लीजिएगा, प्लस में जैसे माने हम EBC में आते हैं, EBC का दोनों को कैलकुलेट करके देखिएगा कि कितना आता है, 116, 216, 100, 200। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करने का बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं आप उतने सीट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, ठीक है, इसी चीज़ हो गया, उतने चीज़ में आप फाइट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ के अच्छे से दीजिएगा। और देख लीजिएगा कि थोड़ा सा कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ किस तरीके से गया है, उस पर भी थोड़ा सा जाँच विचार कर लीजिए। अभी 3-4-5 दिन समय है आपके पास में, तो अच्छे से इस पर जांच विचार कर लीजिए। तब फॉर्म को लेकिन ज़रूर भरिए, फॉर्म भरना नहीं छोड़िएगा, और अच्छे से तन मन लगा के तैयारी कीजिए। हमें जो समय मिलेगा बीच में आप लोगों को फिर से जो है कि सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल जो है कि आपको देना शुरू करेंगे, और हम भी साथ साथ आपके साथ साथ ई-बुक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा जब भी समय मिले, तो ज़िंदगी तो दोनों देखना है, दोनों पहलू को देखना है, और चलना भी साथ साथ है। कितना भी यहाँ पर आते हैं तो मोटिवेशन निकलता है, अकेले बैठते हैं तो रोना आता है माँ को याद करके, मतलब कि उस तरीके से देखते हैं सिचुएशन को। लेकिन आप लोगों का प्यार है कि लगता है कि खींच के, हाँ भाई बहुत सारे भाई बहन हैं, मजबूत फैमिली है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं जंग जीत लेंगे। और उसी उम्मीद से जो है कि एक भगवान को हमेशा याद करते हैं, और दुख देने वाले भी भगवान, दुख हरने वाले भी भगवान, तो उनका नाम लेके सोना और नाम लेके जगना जो भी है। और इसलिए जो है कि आप लोगों का प्यार से लगता है कि नहीं हमारे पास परिवार है, इतने लोगों का परिवार है, तो कुछ भी होगा तो एक बार मैसेज करते हैं, तो बच्चे लोग जो है कि बहुत ही जल्द करते हैं हमारे लिए दुआ जो भी है। और एक चीज़ है कि अब बता देते हैं कि सिलेबस के लिए उतना माथापच्ची मत कीजिएगा। देखिए एक चीज़ है कि हम पढ़ने से पहले भी बोलेंगे, कुछ बहुत लोगों को, बच्चे को आता है पसंद कि सर आपका पढ़ाने का तरीका और जो है ना कहीं समझाने, और जो है कि आपका ये चीज़ करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, जिससे कि नहीं भी स्टूडेंट को कुछ आएगा फिर भी वो जो है कि जल्द ही ट्रैक पे चला जाएगा। और देखिए सबसे पहला चीज़ है एनालिसिस, सिलेबस को देखिए। देखिए एक चीज़ है कि रिजल्ट होने का तरीका जो है ना, पहले कहता लोग सिलेबस को पढ़िएगा, पहला काम सिलेबस। उसका देखिए हम कहेंगे सिलेबस को देखिए, उसका PYQ को ज़रूर एनालिसिस कर लीजिए। PY को एनालिसिस करने के बाद जो है तब देखिए, अगर आपको लगता है कि एक चीज़ है कि भैया अगर सेल्फ स्टडी कर पाइए, तो देखिए सेल्फ स्टडी किसका बेनिफिशियल होता है, या तो देखिए दो चीज़ होता है सेल्फ स्टडी में, तो या तो आप ज़्यादा पढ़ लेंगे या तो ट्रैक से भटक जाइएगा। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं
तो फुल्ली सिलेबस को पहले कवर करिएगा, तब PYQ को कवर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हैं कि सर हम नहीं कर पाएंगे सेल्फ स्टडी, तो कोई भी सर का भी मार्केट में आया हुआ है CBT 1 के लिए, कोई किन्हीं का भी कोर्स ले लीजिए जो भी आपके अफोर्डेबल में आते हैं, और उनका कोर्स से पहले क्लास को देख लीजिए। क्लास करने के बाद जो है कि सेल्फ नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद जो है कि उसका रिवीजन कीजिए। ये सारा चीज़ तरीका आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, तब जाके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रहा मैथ में आपका 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 25 है, GS जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन है, GK CA में 10 क्वेश्चन। अभी देखिए मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं कि मैथ के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर का इस पर ज़्यादा जिक्र कीजिए। इसमें रीजनिंग में इसमें प्रीवियस ईयर, GK CA में भी इसमें भी प्रीवियस ईयर चलेगा। लेकिन देखिए जनरल साइंस में जो है कि आप आंख बंद करके NCERT का 9, 10th, ठीक है, 9 और 10 जो है कि इस दोनों का जो है कि NCERT को आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा, ठीक है। जितना बार हो सके 10 बार, 20 बार, 50 बार एकदम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं रहता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूँकि एक बार नहीं 2 बार का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ना मैथ के लिए सर क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए देखिए मैथ के लिए मोटका मोटका किताब के पीछे मत भागिएगा, रीजनिंग मोटका किताब के पीछे नहीं, जितना हो सके PYQ को लगाइए। मतलब कि किताब आता है SK झा सर का, जो भी है हम बताएंगे और आपको भेज भी देंगे अगर PDF अवेलेबल हो, तो जो है कि उस बुक को ही बनाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकताएं नहीं है। और अच्छे तरीके से देख लीजिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं तो किन्हीं सर का क्लास ले लीजिए। क्लास करने के बाद भी आप अपना दिमाग इधर उधर नहीं, जो समय मिलेगा PYQ लगाइएगा। PYQ के बाद जो है एक चीज़ है टेस्ट, अगर PYQ कर लेते, देखिए PYQ टेस्ट कौन लगाता है तो उनको बेनिफिट होता है, जो लोग पर सिलेबस पढ़ लिए, PYQ पढ़ लिए, कुछ करने का नहीं है, वो टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश ये रहेगा कि आप मैक्सिमम पहले सिलेबस कवर कीजिए, तब जो है कि आप इसको PYQ करिए, तब समय मिले तो टेस्ट लगाइए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो ही फिर समय मिलेगा आपके साथ में शेयर करेंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं बकबक करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कहेंगे क्या कि खुद तो रिजल्ट होता नहीं है, ज्ञान देने के लिए चला आया। लेकिन भैया एक चीज़ है, आज बहुत लोगों को देख लीजिए कि धीरे धीरे कहता नहीं, जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ करते जाइए तो कहीं ना कहीं अचीव हो भी जाता है। अगर अचीव नहीं भी हुआ तो उस क्षेत्र में वो माहिर बन जाता है। माहिर बन जाता है तो हो सकता है कि आगे जीते हुए मौका है, एग्ज़ाम दे, हो सकता है कि हम भी इस ALP बन जाए, सफल हो जाए, मतलब ALP बन जाए। अगर नहीं बन पाए तो मैंने कसम खाया था कि अगर हम नहीं ज़िंदगी में ALP बन पाए तो ढेर सारा ALP बनाने के लिए तैयार रहेंगे, बहुत सारे ALP को बना देंगे। जिस तरीके से BCCLE में मैंने खुद से एग्ज़ाम निकाला था पढ़ के, आज जो है कि हज़ारों के संख्या में बच्चे अपना BCCLE पढ़ के, अब तो ये भी हो गया ना BCCLE बच्चे पढ़ के निकल भी गए हैं, B.Tech करके निकल भी गए हैं। वैसे बच्चे भी हमारे पास में हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने B.Tech किया, फिर जो है कि अपना ALP का तैयारी, JEE का तैयारी, AE का तैयारी, सारा चीज़ कर रहे हैं। जहाँ पर उनको ज़रूरतें होती है, दिक्कतें होती है, पूछते हैं, आज भी पूछते हैं और आज भी मैं उनको बताता हूँ। इसलिए मुझे अपने अंदर से फ़ख्र होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेस तो है, थोड़ा सा नाम तो कहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे उस रास्ते पे चले सफल तो है, इसलिए आप लोगों के सामने आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा। अगर किन्हीं को बुरा लगता है तो दिल से सॉरी मेरे तरफ से। अगर जिनको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।